भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। सत्ता की कुर्सी का सवाल है, दक्षिण का दंगल है और आखिरी 2 हफ्तों की मियाद। बीजेपी ने मुसलमानों को मिले 4% आरक्षण काट कर लिंगायतों और वोकालिंगा में बांट दिया, लेकिन लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सरकार का आदेश होल्ड पर है, लेकिन सियासत फुल स्पीड चल रही है। कर्नाटक में ताजा कलह मुस्लिम आरक्षण हटाकर लिंगायत वोकालिंगा आरक्षण देने पर मची है। बीजेपी सरकार ने मार्च में जो आदेश निकाला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट में 9 मई तक रोक जारी रहने वाली है। The Supreme Court, I understand, has stayed the reservation order of the Karnataka government. We are certainly, as a party, very clear that religion-based reservations amounts to nothing but vote bank politics, and we will certainly argue this case in front of the Supreme Court. कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण खत्म करने के सरकारी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में रोक जारी रही तो कांग्रेस ने बीजेपी पर हमले शुरू कर दिए। कांग्रेस आरोप लगाने लगी कि बीजेपी ने आरक्षण के नाम पर लिंगायतों, वोकालिंगा, SC, ST को ठगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले का सरकार ने बचाव तक नहीं किया। कांग्रेस पूछने लगी कि मुस्लिम आरक्षण खत्म करके बीजेपी ध्रुवीकरण क्यों करना चाहती है। A government which can't defend their own government order, they don't have a right to be in government for even a single second. हमने तो एक निर्णय लिया है, इंटरनल रिजर्वेशन, ये सब रिजर्वेशन का मामला बहुत बरसों से चल रहा है। यही सिद्धरामैया गवर्नमेंट कमीशन अपॉइंटमेंट किए थे, हमने जो इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंट के बाद हम उसको रिस्टोर करेंगे। ये तो मुस्लिम रिजर्वेशन जो दिया गया था, इट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। जब एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल को किया गया था, जब हमने निर्णय लेके उसको निरस्त कर दिया है। 5 साल लग गए निरस्त करने में, इतना देर कर दी आपने आते आते। एक सरकार का पूरा बरस 5 साल रहता है, एक पीरियड पूरा साल 5 साल रहता है। 5 साल में जो निर्णय होता है वो सरकार का निर्णय ही होता है। जी, आरक्षण का मामला क्या है? दरअसल कर्नाटक में करप्शन के मुद्दे पर कमजोर पड़ रही बीजेपी सरकार ने एन चुनाव से पहले आखिरी मार्च में एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत कर्नाटक में मुसलमानों को जो धार्मिक आधार पर 4% आरक्षण मिला था, उसे निरस्त करके 2% आरक्षण लिंगायत और 2% वोकालिंगा समुदाय को देने का फैसला किया। चुनाव के ठीक पहले सरकार के इस फैसले को लेकर कर्नाटक से तेलंगाना तक सियासत गर्म हो गई। आखिर बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की दुश्मन क्यों है? धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। Change in reservation just before 90 days of model code of conduct with the help of government order was just a cheat all program. कांग्रेस घाटी में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा। दरअसल मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को बीजेपी कर्नाटक से शुरू करके पूरे दक्षिण में आजमाना चाहती है और इसके पीछे चुनावी गणित ये है कि कर्नाटक में लिंगायत और वोकालिंगा 2 बड़े वोट बैंक हैं। करीब 17% आबादी लिंगायतों की है और 14% वोकालिंगा है। दोनों समुदायों को कर्नाटक में पहले से 5% और 4% का आरक्षण प्राप्त है, लेकिन 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करके 2-2% दोनों को बांटने से लिंगायतों को 7% और वोकालिंगा को 6% आरक्षण मिल जाता है। ऐसा करके बीजेपी एक तीर से 2 शिकार कर रही है। एक तो ध्रुवीकरण का फायदा होगा, दूसरा जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावड़ी जैसे लिंगायत नेताओं के जाने से हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। और अब तो यह हाल है कि बीजेपी नेता खुलेआम मुस्लिम वोट का बहिष्कार करने की बात करते हैं। ಜಾತಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಉಪಜಾತಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ। उधर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। राहुल गांधी लिंगायत वोट पाने के लिए कर्नाटक के बागलकोट में बसपा जयंती समारोह मना रहे हैं। लिंगायत मठ के दौरे कर रहे दूसरी तरफ कांग्रेस के सिद्धारमैया ने भ्रष्ट लिंगायत सीएम के बहाने पूरे लिंगायत समुदाय को ही करप्ट ठहराने की कोशिश कर दी। अब देखना होगा कि करप्शन और रिजर्वेशन की पिच पर चुनावी खेल खेल रही कांग्रेस बीजेपी में से किस पर कर्नाटक के वोटर भरोसा करते हैं। कर्नाटक से नागार्जुन और अनघा के साथ हिमांशु मिश्रा, बेंगलुरु, आज तक।